बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा अगर हम क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. सो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है ये हमारे पास लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है. लुईस एसिड फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास AlCl3 है जिसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है. अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास लुईस एसिड है और हमारे पास मान लो क्लोरोबेंजीन गिवन है. सो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरीन क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. सो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है हमारे पास, कि इस केस में हमारे पास क्या है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. क्लोरीन के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट लोन पेयर. सो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, ये क्या करता है, इधर मूव करते हैं. बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो कुछ इस तरह के होते हैं. क्लोरीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर जाएंगे तो ये चार्ज इधर मूव होगा. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, इस Cl पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे इस तरह से. फिर इसको जब हम फर्दर मूव करवाएंगे ये इधर जाएगा. सो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और हमारे पास क्या है, इसमें तो यहाँ पे ये बन जाएगा और पैरा पोजीशन पे आ रहा है. सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मींस कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो ऑर्थो और पैरा पे पॉसिबल होता है. लेकिन हम जो अटैक ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, पैरा पोजीशन पे बनता है. क्यों पैरा पे बनता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्थो पोजीशन होती है उस पर थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है. तो हमसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा. सो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. सो उसके लिए हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा. सो हमें क्या दे रखा है, CH3, हमारे पास जो होगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. सो ये जब भी AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे. ये बना लेगा AlCl4 एंड हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो जाएगी. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे पास क्या करेगा, जो पैरा पोजीशन है उस पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा. ये इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल है. सो हमारे पास होगा, हमारे पास क्या होगा कि ये जो बेंजीन है और अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये क्या करेगा, इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हियर क्लोरीन एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3. सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर दैट इज A. ठीक है, होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.